गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेनिफिट एक्सप्लेन करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है। पार्ट 1, व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक ऐसी प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसमें हम किसी रेजिस्टेंस के खिलाफ मूव करते हैं। ये रेजिस्टेंस डंबल्स, बारबेल, मशीन्स, बॉडी वेट जैसे कि कैलिस्थेनिक्स में या फिर बैंड, इन चीज़ों से दिया जा सकता है। हेल्थ रीजंस के लिए रेजिस्टेंस का सोर्स या फिर प्रकार मैटर नहीं करता, सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। पार्ट 2, बेनिफिट्स। तो फिर इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज तो सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए किए जाते हैं, जो अच्छे लुक्स या फिर एस्थेटिक्स के लिए किया जाता है। ये बात सच नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉडी मूव कैसे करती है, मूवमेंट कैसी होती है। हमारी बॉडी में स्केलेटन या फिर बोन्स होते हैं। इन बोन्स पे स्केलेटल मसल टेंडन्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो टेंडन्स के थ्रू बोन्स को मूव करते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। ये स्केलेटल मसल्स पूरी बॉडी पे होते हैं और इन्हीं की वजह से बॉडी का हर पार्ट जैसे कि हाथ, पैर, उंगलियां मूव करते हैं। हमारी नेक के अराउंड भी स्केलेटल मसल्स होते हैं। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम हमारी गर्दन को मूव कर सकते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बेनिफिट कैसे होता है, तो जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तब हम मसल मास को लूज करते हैं। इसे एट्रोफी कहा जाता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए और मसल प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी मदद करता है। अगर हम मसल लूज करते रह जाएंगे तो हमें मूवमेंट करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो उस वक्त हमारी मसल्स में माइक्रो टेयर्स होते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी इन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए नया मसल टिश्यू बिल्ड करती है। इस तरीके से नया स्ट्रॉन्गर मसल बिल्ड होता है, जो मूवमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को रिसर्च या स्टडीज भी कंफर्म करती है। जब बुजुर्ग लोगों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डाला जाता है तब प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद उन्हें मूवमेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है। कई बार उन्हें वॉकर की ज़रूरत जो पहले थी वो नहीं बचती। इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मसल मास इंक्रीज करता है। इसका असर मेटाबॉलिज्म पे होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में भी मदद करता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल की तरह बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओल्ड एज में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ये बेनिफिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन्स नॉर्मल से ज़्यादा वीक होते हैं। ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। जब इंडिविजुअल की कैपेसिटी के हिसाब से वेट सिलेक्ट किया जाएगा और लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तब मसल के साथ साथ बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बोन्स को स्टिम्युलस की ज़रूरत होती है, मसल्स की तरह ही। इस बात को एस्ट्रोनॉट्स में भी देखा जाता है। जब वो स्पेसशिप से अंतरिक्ष में जाते हैं तब उन्हें भी वहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है। वो लोग फिर बैंड्स की मदद से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पर वेट्स का कोई असर नहीं होगा। हार्ट हेल्थ में भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेनिफिट देखे जाते हैं। पार्ट 3, हाउ टू गेट स्टार्टेड। शुरुआत कैसे करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ इज टू गेट स्टार्टेड। अभी आपको मोस्ट ऑप्टिमल या फिर परफेक्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर बेस्ट प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सिंपली स्टार्ट करो। पुशअप्स, एयर स्क्वाट्स, पुलअप्स, जो भी कर सकते हो उससे स्टार्ट कर दो। एक बार कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई तब परफेक्ट प्रोग्राम आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हुई है तब बेस्ट प्रोग्राम भी कुछ नहीं कर सकता। ये वो बेसिक रूटीन है जो मैं किया करता था जब मैंने स्टार्ट किया था। इससे मुझे कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में काफ़ी मदद हुई। पार्ट 4, गुड बिगिनर प्रोग्राम्स। अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर सकते हो तो आप सीधे प्रॉपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट उन लोगों के लिए था जो स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर सकते हो तो फिर ये कुछ अच्छे बिगिनर प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। ये प्रोग्राम मार्क रिबेटो ने बनाया है। ये एक लीनियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम है। लीनियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम में वेट हर एक सेशन या फिर एक फिक्स टाइम के बाद इंक्रीज होता है।
इस प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस और पावर क्लीन के 3 सेट ऑफ 5 रेप्स करोगे डेडलिफ्ट्स को छोड़ के। रूटीन आपकी स्क्रीन पर है। हर सेशन में आप 2 किलो से वेट इंक्रीज करोगे। अगर आप प्रोग्राम को सही ढंग से करोगे तो फिर मैक्सिमम 3 से 4 महीने के बाद आप 100 kg का स्क्वाट तक पहुंच जाओगे। सेकंड, 5x5। ये प्रोग्राम स्टार्टिंग स्ट्रेंथ जैसा ही है, लेकिन इसमें 5 सेट ऑफ 5 रेप्स करोगे और पावर क्लीन की जगह पर रो करोगे। दोनों प्रोग्राम्स में डेडलिफ्ट का सिर्फ एक सेट होता है 5 रेप्स का। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ की तरह यह भी एक लीनियर प्रोग्रेशन सिस्टम है और इसमें हर सेशन में 2 kg से वेट इंक्रीज किया जाता है। बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस पे कुछ सेशंस के बाद 1 kg से वेट इंक्रीज किया जाता है। थर्ड, बारबेल मेडिसिन विद बिगिनर प्रोग्राम। बारबेल मेडिसिन का बिगिनर प्रोग्राम एक लीनियर प्रोग्रेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें भी स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, रो परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोग्राम में अलग अलग रेप रेंजेस पे फोकस किया गया है, ना कि सिर्फ 5 रेप्स पे। इन सब प्रोग्राम्स पे मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा। तो हमने देखा कि क्यों रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और कौन से प्रोग्राम बिगनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं भी करोगे, किसी अलग प्रोग्राम को फॉलो करोगे, तब भी आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।